कभी कभी जिंदगी हमें इतना अकेला कर देती है कि हम बोलते हुए भी ना खामोश हो जाते हैं। और तब एक जानवर बेजुबान जो बोल भी नहीं सकता है हमें फिर से जीना सिखा देता है। मिसबेल द ऑटर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक एहसास, एक अनसेड फ्रेंडशिप है और एक साइलेंट लव स्टोरी है इंसान और प्रकृति के बीच में। मिसबेल द स्टोरी, मिसबिल द ऑटर की स्टोरी जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं, और पूरी की पूरी स्टोरी इतनी ज्यादा इंटेंस है कि कहीं ना कहीं हम भी इमोशनल हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में एक एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इसके सारे के सारे जो कैरेक्टर स्केचेस हैं वो देखने वाले हैं, जो आपको और भी ज्यादा एग्जामिनेशन के करीब लेकर जाएगा। एग्जामिनेशन में कैरेक्टर स्केचेस अगर आएंगे तो उसके बिहाफ पे आप आंसर जो है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा नैरेटर का गेविन मैक्सवेल। और नैरेटर जो है वो हमारे बोलते हैं द नैरेटर ऑफ द मिसबेल द ऑटर इज सेंसिटिव एंड कंपैशनेट एंड एडवेंचरस पर्सन। ये बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, सेंसिटिव है और एडवेंचरस है। ही हैज अ डीप लव फॉर एनिमल्स। जानवरों के इनके मन में बहुत ज्यादा प्यार है, व्हिच इज एविडेंट फ्रॉम हिज डिसीजन, जो कि इनके डिसीजन से क्या है बहुत ज्यादा मतलब दिखते मतलब देखने को मिलता है। टू अडॉप्ट एन ऑटर आफ्टर लूजिंग हिज पेट। अपने पेट को खोने के बाद जो उनका पेशेंस होता है, डेडिकेशन होता है उस ऑटर के प्रति, वो बहुत ज्यादा देखने वाला होता है। स्लोली बिल्ड्स ट्रस्ट विद मिसबेल। मिसबेल यानी जो ऑटर लेकर आते हैं उसके साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ये, इवन व्हेन द ऑटर बिहेव्स अनप्रेडिक्टेबली। लेकिन मतलब उस हालात में भी जहां पर जो ऑटर है वो उनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है, क्योस मचाता है। द नैरेटर इज आल्सो हाईली रिस्पांसिबल, टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ मिसबेल सेफ्टी। अब वो उसकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते हैं, उसके कंफर्ट का, उसके फूड का, सारी चीजें, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेवल के दौरान भी वो सारा का सारा उसका ख्याल रखते हैं। ही शोज एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटिंग मिसबेल नॉट जस्ट एज अ पेट बट एज अ फ्रेंड। वो सिर्फ ऑटर को एज अ फ्रेंड नहीं देखते हैं, वो सॉरी ऑटर को सिर्फ एज अ पेट नहीं देखते हैं, एक फ्रेंड की तरह देखते हैं, जो कि दिखाता है कि हाउ कंपैशनेट ही इज। और a sense of curiosity, openness to new experiences makes him appreciate the beauty, intelligence and unique habits of otter। और ऑटर के बारे में उन्हें जो नई नई चीजें मिलती है ना, नई नई चीजें पता चलती है, नई नई एक्सपीरियंसेस करते हैं, वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। पर्टिकुलर चैप्टर में वो जब हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Throughout the story, the narrator appears as a gentle, affectionate and observant। वो बड़े ही शानदार तरीके से ऑब्जर्व करते हैं ऑटर के हर एक हरकत को। Individual who forms strong emotional bond with Misbel and celebrates his playful nature। और ऑटर के साथ खुशमिजाज, रंग मिजाज रहते हैं और एक एक खूबसूरत रिश्ते को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो that's what the character of narrator Gavin Maxwell। अब जो है वो हम इसके सारे के सारे थीम्स हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर नरेशन के बाद। एंड मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर का जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो कैसा लगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ यूं कि गेविन मैक्सवेल जो कि हमारे नैरेटर हैं, उनका इराक आना होता है। उनके कुछ कंपनी के वर्क की वजह से अपने दोस्त के साथ वो ट्रैवल करते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रैवलिंग में ना आइसोलेटेड फील करते हैं। उनके साथ होता है ऐसा कि उनका पेट डॉग जॉनी, जो उनके लिए सिर्फ डॉग नहीं था बल्कि एक फैमिली जैसा दोस्त था, जॉनी की डेथ हो गई थी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उनका और बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। तभी तभी उनके जो फ्रेंड हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि आपको ना इस बार ऑटर ऑटर को एज अ पेट जो है वो पालना चाहिए, देखना चाहिए, रखना चाहिए। तो अपने काम की वजह से वो थोड़ा सा इराक में थोड़े से बिजी होते हैं। उनका शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि उनके बाकी दोस्तों के मेल्स जो है वो तो आ चुके होते हैं लेकिन उनका मेल नहीं आया होता है। तभी जब वो अपने फ्लैट पर होते हैं, अपने कमरे पर होते हैं, तो घंटी बजती है उनके दरवाजे की और दरवाजे के बाहर दो इराकी लोग, जो अरबी लोग जो है वो खड़े हैं और कहते हैं कि आपके दोस्त ने आपके लिए क्या भेजा है, एक पार्सल। और उस पार्सल में होता है क्या, वो छोटा सा जानवर बहुत इंटेलिजेंट, प्लेफुल और क्यूरियस होता है वो सारी चीजें जानने के लिए।
और अब फाइनली राइटर सोचता है कि जॉनी की जगह कोई जानवर मेरी लाइफ में हाँ खुशी तो ला सकता है। वो सोचता है, इसी सोच के साथ मिसबिल को वो निकालता है उसमें से। एंड जब मिसबिल पहली बार घर आता है ना, वो बहुत डरा हुआ होता है, हर साउंड पर घबरा जाता है, अंधेरे में चुप जाता है। राइटर को ऐसा लगता है, यानी जो हमारे नैरेटर है उनको ऐसा लगता है शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी ये जानवर घर लाके, या मैं इसको जो घर लेकर आ गया हूँ तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसके साथ। ये दिखाता है कि वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना इजी नहीं होता, कि आप किसी भी जानवर को जब डोमेस्टिकेट करते हो ना, तो उसको आप उस नेचर से, उस प्रकृति से, उस जगह से दूर करते हो जहां का वो यूज टू है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मिसबिल अपना रियल पर्सनालिटी दिखाता है, चीजें चुरा लेता है, पेन, रबर, टूथब्रश, सब टॉयज चीजें छुपा देता है, हर चीज को एक्सप्लोर करता है। मिसबिल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। राइटर कहते हैं कि मिसबिल ना एक पेट नहीं है। जो हमारे नैरेटर है मैक्सवेल गेविन गेविन मैक्सवेल, वो एक्चुअली उन्हें कहते हैं कि मिसबिल एक पेट नहीं है, बल्कि एक नॉटी चाइल्ड जैसा है। ऑटर होने के बावजूद भी मिसबिल पहले पानी से तो डरता है, लेकिन जैसे ही उसे पानी का टेस्ट मिलता है ना, वो पानी का दीवाना बन जाता है। और ये ऑटर बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं, यानी पानी में आने के बाद इनका जो रंग होता है ना, वो अलग ही नजर आता है। बाथरूम में बन जाता है उसका वाटर पार्क, यानी आप उसको जब मर्जी बाथरूम में घुसा दो बस। बाथरूम में मिसबिल टैप खोल लेता है, पानी के नीचे स्लाइड करता है, खुद के गेम्स इन्वाइट करता है और बहुत सारी चीजें। ये सीन चैप्टर का सबसे खूबसूरत सीन है। आप इमेजिन करके देखिए कि एक छोटा सा ऑटर पानी में मतलब अतरंगी हरकतें करता है और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है, नैरेटर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब मिसबिल और गेविन के बीच में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो डेवलप हो जाती है, बिना बोले दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और मिसबिल अपनी आंखों और एक्शन से बात करता है। राइटर के लिए, जो नैरेटर हैं, उनके लिए लोनलीनेस का अब सोल्यूशन मिल गया है। जो उनके डॉग के जाने के बाद, डॉग का नाम क्या था, जॉनी, जॉनी के जाने के बाद जो अकेलापन था ना उनकी लाइफ में, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इमोशनल हील हो चुके हैं, लाइफ का पर्पस बिल्कुल अपसेट है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक मोमेंट आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जहां पर अब गेविन को कहाँ जाना था, लंदन वापस जाना था। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ऑटर को केबिन में अलाउ ही नहीं किया, सिर्फ कार्गो प्लेन में ही भेजना, मतलब भेजा जा सकता है। तो इसीलिए मिसबिल को एक बॉक्स में मतलब बंद किया जाता, कि वहां पर उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि आप इस पर्टिकुलर पेट को एक बॉक्स में क्या कर लें, बंद करके लेकर जा सकते हैं। अब डायरेक्टली लंदन का जो फ्लाइट था वो नहीं मिला, तो नैरेटर ने पहले पेरिस और फिर पेरिस से लंदन की फ्लाइट जो है वो बुक की। अब जब फ्लाइट की टाइमिंग जो है वो होने ही वाली थी, कि जो मतलब जो हमारे नैरेटर हैं वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए, कि वो उस माहौल, उस बक्से का फ्रेंडली हो जाए पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ी देर पहले ही बक्से में बंद करना चाहा। और बंद करके ना एक छोटा सा होल होता है जिससे ऑक्सीजन पास होता रहे, वो आए। लेकिन कुछ ही टाइम में वो उसको काटने की, बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका माउथ जो है ना वो ब्लडी हो जाता है, और इसकी वजह से नैरेटर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा कंपैशनेट है, कितने ज्यादा इमोशनल है, कि उसको छोटी सी खरोंच आ गई, उसको चोट लग गया, तो कहीं ना कहीं दर्द जो है ना, कहीं ना कहीं वो जो मतलब मचलन जो है वो उनके दिल में हो गई है। अब वो उसको ट्रीट करते हैं और निकल पड़ते हैं फ्लाइट के लिए। अब फ्लाइट में पूरा का पूरा पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है, पूछेंगे कैसे। तो जैसे ही वो बॉक्स को रखते हैं ना, उस बॉक्स में से ऑटर निकल के बाहर आ जाता है। अब थैंक गॉड उस पर्टिकुलर एयर होस्टेस का, जिसने उस समय गेविन यानी हमारे नैरेटर जो है उनको बड़ा ही हौसला दिया और कहा कि आप बैठे, मैं आपके बदले क्या कर देती हूँ, वो ढूंढ के ले आती हूँ। और दिस इज हाउ, मतलब कहीं ना कहीं नैरेटर को ऐसा लगता है कि उनके पास हाथ ही चूम लूं मैं जाके, यानी इतनी ज्यादा अच्छी हमारी एयर होस्टेस थी। तो फाइनली पूरा का पूरा ट्रिप जो था वो हो गया।
सब लंदन सेफ पहुंच जाते हैं एंड लंदन की रोड पर लोग मिसबिल को हैरानी से देखते हैं। यानी काफी समय के बाद की बात की बात है कि कुछ समय बीतने के बाद वहां के जो लोग है ना मिसबिल को बड़े ही हैरानी से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेविन और मिसबिल जब रोड पर सैर करने के लिए निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जो मिसबिल है ना वो बहुत ज्यादा यूज टू हो चुका है। और लोग जब उसे देखते हैं तो कोई समझता है कि सील है, कोई स्क्वेरल समझता है, गिलहरी है, कोई समझता है बेबी हिप्पो है। और इन सब से मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हम लोग नैरेटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अजम्पशन है लोगों का वो ये दर्शाता है कि मॉडर्न इंसान जो है ना वो नेचर से कितना दूर हो चुका है कि उसे एक्चुअल में हिप्पो और स्क्वेरल गिलहरी इन सब में फर्क ही नहीं पता। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बोलकर नैरेटर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें नेचर से जुड़ना चाहिए और नेचर में रहने वाले सभी से मतलब हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चैप्टर है गेविन मैक्सवेल जो लिखा है उनका यही मोटो है कि एनिमल्स जो है ना वो भी फील करते हैं। लव लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा एक्शनेबल होती है कि यानी जो प्यार में जो एक्शन होता है ना वो शब्दों से ज्यादा होता है। नेचर से जुड़ना मेंटल पीस देता है और इंसान और जानवर के बीच दोस्ती पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से होनी चाहिए। कंपैशन होना चाहिए पर्टिकुलर इंसान में। मिस बिल द ऑटर सिर्फ एक ऑटर की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक टूटे हुए इंसान की, एक मासूम जानवर की और एक ऐसे रिश्ते की जो बिना शब्दों के भी पूरा हो सकता है। तो आई होप ये स्टोरी जबरदस्त लगी हो, शानदार लगी हो और बहुत मजेदार लगी हो। तो चलिए इसके सभी के सभी थीम्स देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहला थीम है हमारा बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में जो बॉन्ड है ना वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेंट्रल थीम है कि डीप इमोशनल रिलेशनशिप दैट फॉर्म्स बिटवीन द नैरेटर एंड मिसबिल, कि जिस तरह से नैरेटर और मिसबिल के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड जो है ना वो डेवलप हो चुका है। ये शो करता है कि हाउ लव पेशेंस एंड ट्रस्ट कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। मतलब प्यार और जो ट्रस्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करता है, भले ही वो जानवर और इंसान का ही क्यों ना हो। कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारे मन में प्यार की भावना, दया की भावना, कृपा की भावना होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। The narrator's behavior reflects care, responsibility, and sensitivity. He takes complete responsibility for Miss Bill's well-being. यानी मिस बिल के वेल-बीइंग का पूरा ख्याल रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, ट्रेन करते हैं, इंश्योर करते हैं उनकी सेफ्टी को वाइल ट्रैवलिंग। तो ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और दया की भावना तो भरा हुआ है उनमें। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, अडेप्टेशन एंड लर्निंग। ये चैप्टर में दिखाता है कि कैसे हमें ना अडेप्ट होना चाहिए। जिस माहौल से हमें दूसरे माहौल में भेजा गया है उस माहौल में भी हमें क्या करना चाहिए, खुद को ढाल लेना चाहिए। जैसे कि नैरेटर ने मिसबिल को क्या कर लिया, नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल दिया। अब दोनों ही जो है नैरेटर मस्ट अडैप्ट टू ईच अदर। मिसबिल लर्न्स टू लिव इन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नैरेटर जो है वो सीखते हैं कि कैसे ऑटर के नेचर को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में रहने का क्या कर रहा है, अपने आप को अडैप्ट कर रहा है कौन, ऑटर। और जो नैरेटर है तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑटर्स के नेचर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओवरकमिंग चैलेंजेस। चैलेंजेस तो हम सबकी लाइफ में आता है, एक अभिन्न सा इंटीग्रल पार्ट है जिसे हम सभी अलग नहीं कर सकते। तो नैरेटर भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि मिसबिल के बिहेवियर को मैनेज करना, अरेंज करना एक स्पेशल ट्रैवल परमिशन, हैंडलिंग पीपल्स रिएक्शन, लोग रिएक्शन को हैंडल करना। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन वो घबराते नहीं है, वो बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमें भी करना चाहिए। प्लेफुलनेस होना चाहिए, इनोसेंस ऑफ एनिमल्स को दिखाया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जैसे मिसबिल्स क्यूरियस, मिस्चीवियस एंड प्लेफुल नेचर एड्स ह्यूमर एंड वार्म। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का की जान है। जिस तरह से वो मिसबिल जो है ना, जिस तरह से जो ऑटर अपना हरकतें दिखाता है, अपने कर्तव्य दिखाता है, वो बड़े ही काइंड ऑफ दिल आ जाता है बस ऐसी हरकतें हैं। दिस थीम हाईलाइट द इनोसेंट जॉय एनिमल्स ब्रिंग इनटू ह्यूमन लाइफ। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनकी कुछ हरकतों की वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी आती है। तो जैसे नैरेटर की लाइफ में आया मिसबिल के आने से। लव फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ,
हमें जानवर के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारे अंदर जो प्यार है ना वो होना चाहिए और बने रहना चाहिए। रिस्पेक्ट करना भी सिखा रहे हैं कि भाई क्रिएचर्स और जानवरों को, एनिमल्स के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, द स्टोरी सेलिब्रेट्स वाइल्ड लाइफ, एंकरेज द रीडर्स टू अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट क्रिएचर्स लिविंग आउटसाइड कन्वेंशनल पेट सिस्टम। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस about the beauty of lesser known animals like otters, यानी अवेयरनेस भी अवेयरनेस जनरेट करना ऐसे जानवरों के प्रति जो लेसर नोन है, यानी जो वेल नोन नहीं है। तो आई होप ये सारे के सारे थीम्स जो है वो आपके क्लियर हो गए हैं एंड अब इस चैप्टर के प्रति आप जो है ना वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।